strings tying you to me. I'm hanging coming up. जय श्री बालाजी। मैं हूँ डाइटिशियन पूजा बंसल, स्लिम फिट डाइट केयर सिरसा हरियाणा से। बहुत लेट हो गई हूँ आज, क्या करूँ, लाइव तो फिर भी आना पड़ता है, लेट हो गई हूँ तो भी। तो अभी आज का जो हमने टॉपिक सिलेक्ट किया है ना, स्किन केयर के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत सारे लोग उनकी मिस्टेक्स करते हैं कि आप अपने स्किन केयर रूटीन के अंदर कौन कौन सी कॉमन मिस्टेक्स कर रहे हैं। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो यही है कि आप उन मिस्टेक्स को ना करें। मैं उन मिस्टेक्स को आपको यहाँ रिपीटेडली बताऊँगी कि आप कौन सी मिस्टेक्स कर रहे हैं। अगर आप उनको कर रहे हैं तो आप उन्हें चेंज करें, और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें। और जो लोग अभी मेरे साथ लाइव हो चुके हैं वो हेलो और हाय का मैसेज करते रहें, या जय श्री बालाजी का मैसेज वो करते रहें। सबसे पहले जो मैं बात करूँगी स्किन केयर के लिए, मोस्टली लोग अभी जैसे कि ये चल रहा है कोरोना का पीरियड, उस पीरियड के अंदर हम लोग बात करते हैं कि आप लोगों को बार में हैंड सैनिटाइज करने हैं या हैंड वॉश करने हैं, या अपने मुंह पे मास्क रखना है, ग्लव्स पहनने हैं, आप अपने हाथों को कांटेक्ट बार अपने आइज़ के, लिप्स के, इन सब चीज़ों में आप अपना कांटेक्ट ना रखें। तो उसी सिलसिले में मैं बताना चाहूँगी कि लोग मेकअप जब करते हैं तब भी उन्हें हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉश एक बार ज़रूर करने हैं। अगर आप बिना हाथ धोए अपने मेकअप को यूज़ करते हैं तो वो भी आपके लिए काफ़ी रिस्की रहता है। थैंक यू मिस्टर बंसल। सिमी अग्रवाल, लुकिंग गुड। थैंक यू सिमी जी फॉर द नाइस कमेंट। थैंक यू अमन जी। थैंक यू सुरेंद्र दमदमी जी, रितु बजाज। जय श्री बालाजी रितु जी। तो इसके बाद जो बारी आती है मेकअप रिमूव करने की, मोस्टली लोग रात को सोते समय अपना मेकअप कुछ लोग नहीं रिमूव करते हैं। जैसे कि लिपस्टिक आपके लिप्स पे लगी हुई है, या आपके फेस पे आपने कोई पाउडर या क्रीम अप्लाई किया हुआ है, या आपने आई मेकअप किया हुआ है, आई लैशेज़ यूज़ किए हैं, या काजल या कुछ आपने वो यूज़ किया हुआ है। तो ये जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मेकअप आपका रिमूव होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मेकअप आपने रिमूव कैसे करना है? कोकोनट ऑयल से रिमूव कर सकते हैं, ग्लिसरीन से रिमूव कर सकते हैं। मेनली कोकोनट ऑयल आपके आई मेकअप के लिए रहता है। आपका आई का जो स्किन है नीचे और ऊपर वो बहुत थिन स्किन होता है, जिसको रिमूव करते टाइम या रब करते टाइम हमें थोड़ा सा भी प्रेशर नहीं देना है, जिससे कि वहाँ रेडनेस आ जाती है। उसे रिमूव करने के लिए कोकोनट ऑयल बहुत ही सॉफ्ट रहता है और बहुत अच्छा रहता है। जय श्री कृष्णा। सुरेंद्र रावत जी, हरीश सारस्वत जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो इसके बाद बारी आती है आपको, कुछ लोग बोलते हैं कि मैम हम जिस साबुन से नहाते हैं उसी से ही फेस धो लेते हैं, उसी से ही हेड वॉश कर लेते हैं। वैसे तो ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी फेस का स्किन और आपकी बॉडी का स्किन सेम नहीं होता है। थैंक यू जसबीर जी। फेस और बॉडी का स्किन जो है वो सेम नहीं होता है, तो फेस के लिए हमें हमेशा फेस वॉश अलग यूज़ करना है, बॉडी वॉश से वो डिफरेंट रहता है। आपके बॉडी का जो स्किन है वो थोड़ा हार्ड होता है, और फेस का जो है वो बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होता है। तो आप अगर सॉप यूज़ नहीं करना चाहते तो आप मिल्क से क्लिनजिंग कर सकते हैं, कर्ड से क्लिनजिंग कर सकते हैं, आप बेसन से रिमूव कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से भी फेस वॉश कर सकते हैं। और अगर फेस वॉश यूज़ करते हैं तो आप एलोवेरा बेस्ड फेस वॉश ले सकते हैं, जो नॉर्मल, ड्राई और ऑयली तीनों स्किन टाइप के लिए अच्छा रहता है। थैंक यू रंजीत कौर जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो देन उसके बाद कुछ लोगों का एक कंसेप्ट रहता है, मिसकंसेप्ट रहता है कि मैम सनस्क्रीन लगाना चाहिए या नहीं, या सनस्क्रीन सिर्फ धूप के टाइम पे बाहर निकलते हुए लगाना है। ऐसा नहीं है कि आप धूप में जाएं तब भी आप सनस्क्रीन को अप्लाई करें। सनस्क्रीन तो एक लैमिनेशन है जो आपके स्किन को लैमिनेट करता है, एक लेयर बना देता है आपके स्किन के ऊपर। तो सनस्क्रीन आप
अपने फेस पे, आप घर से बाहर जाएं या ना जाएं, आपको पॉल्यूशन से भी बचाता है, तो आपको सनस्क्रीन लगाना ही चाहिए, आप घर में हैं तब भी। एक सवाल है सिमी जी, मैम इज़ इट सेफ टू अप्लाई मेकअप, हाउ कैन वी प्रोटेक्ट आवर स्किन? सिमी जी, आपका जो सवाल है वो काफ़ी अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है कि मेकअप को अप्लाई करना क्या हमारे स्किन के लिए अच्छा रहता है, हम इसे कैसे प्रोटेक्ट कर। सिमी जी, मैं मेकअप नहीं करती हूँ, जो लोग मेकअप करते हैं उन्हीं लोगों के लिए मैं ये टिप्स बता रही हूँ। मुझे मेकअप के अंदर मेरे पास सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक मेरी बिंदिया और एक मेरा लिप कलर, जो भी लिप बाम मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे लगता है कि शायद फेस जो गॉड गिफ्टेड है, आप उसको कुछ भी चेंज करते हैं तो आपके वो चेंजेस आपके मेकअप से एक फॉर द टाइमिंग होते हैं। आप अपनी स्किन का जो एक ओरिजिनल जो आपके स्किन पे लेयर है, जो ओरिजिनल आपका स्किन का लेमिनेशन है, उसे आप क्यों रिमूव करते हैं तरह तरह के मेकअप यूज़ करके। एक एज के बाद जब आपको लगता है कि मेकअप की ज़रूरत है तब आप कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो। मुझे अभी लगता है कि नीड नहीं है, मुझे और मेरे सभी क्लाइंट्स को, मैं अपने सभी क्लाइंट्स को भी मेकअप के लिए मना करती हूँ। मैं बोलती हूँ कि आप मेकअप ना करें, अपनी ब्यूटी को ऐसे ही बरकरार रखें। थैंक्स सुनीता वर्मा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मंजू मौसी, थैंक यू फॉर एक ब्लेसिंग्स, थैंक यू फॉर आशीर्वाद। मेरे मौसी जी हैं जयपुर से, मंजू मौसी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ आप मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर रहे हैं। मौसी का नाम रोशन कर रही हो, प्राउड ऑफ यू। बिल्कुल बिल्कुल मौसी, आप मुझे आपका नाम, आप पूरे परिवार का नाम अगर मेरे इन एफर्ट से रोशन होता है तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लगना भी चाहिए। अगर आप जैसी मौसी भगवान ने सबको दी होती तो वो सब भांजियाँ ऐसे ही नाम रोशन कर रही होती हैं। आपका मोटिवेशन हमेशा मुझे मिलता रहता है, आपका और मेरे मौसा जी का, शंकर मौसा जी का। मुझे आप लोगों का प्यार हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बना रहे जैसे अब मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद बना हुआ है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, आप जब फेस वॉश यूज़ करते हैं और फेस वॉश यूज़ करने के टाइम पे जो वाटर यूज़ करते हैं, मोस्टली लोग क्या करते हैं कि पानी विंटर्स में गर्म पानी से, समर्स में नॉर्मल पानी से या ठंडे पानी से, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका फेस वॉश हमेशा आपके टैप वाटर, रनिंग वाटर, जो रूम टेम्परेचर वाटर रहता है, आपको उसी से ही वॉश करना चाहिए। अगर आप उसी सेम वाटर से वॉश करते हैं तो आपके स्किन के ऊपर जो फाइन लाइंस आने का डर होता है वो नहीं आती हैं। अदरवाइज फीमेल्स को हम देखते हैं आफ्टर 35, आफ्टर 40, आफ्टर 45 यहाँ रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं, फाइन लाइंस शुरू हो जाती हैं, वो स्टार्ट नहीं होनी चाहिए। थैंक यू अभिषेक जाम जी, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। मोना बंसल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है कि एक्ने और पिंपल्स वाले लोगों को अपना स्किन केयर कैसे करना है। एक्ने और पिंपल्स मोस्टली पोल्यूशन की वजह से या आपके स्किन ऑयली टाइप होने की वजह से या आपके खाने में कुछ स्टार्ची या आपके खाने में कुछ स्पाइसी फूड, इन सब चीज़ों से ये प्रॉन होता है, ये बढ़ता है। तो एक्ने पिंपल्स वालों को एटलीस्ट पोल्यूशन से तो बचा के रखना चाहिए। अपने फेस को हमेशा वॉश करते रहना चाहिए। अपने फेस को वो क्लीन रखेंगे, अपने स्किन को डस्ट से बचा के रखेंगे तो उनका जो स्किन है वो भी ग्लोइंग रहेगा। और एक्ने पिंपल्स के लिए वो एक अच्छा सा बैलेंस डाइट, एक न्यूट्रिशनल डाइट प्लान भी फॉलो कर सकते हैं जिससे कि उनका ये जो प्रॉब्लम है हमेशा के लिए सॉल्व हो जाए। थैंक यू संजीव वर्मा जी। देन कुछ एक मिस्टेक ये भी रहती है, कुछ लोग अपने फेस पे जब पाउडर या क्रीम कुछ भी वो यूज़ करते हैं तो अपने फेस पे यूज़ करते हैं और नेक एरिया पे यूज़ नहीं करते। अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको फेस और नेक एरिया आपका सेम दिखना चाहिए, आपको दोनों जगह अप्लाई करना चाहिए ये चीज़ें। अदरवाइज़ आपका ये स्किन का टोन जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। ये
स्किन और ये स्किन, बहुत से लोगों का ये टोन डिफरेंट हो जाता है। कुछ लोगों का आधा जो फेस है वो क्लीन है या जो नेक है वो डार्क है या ब्लैक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके नेक का जो बैक साइड जो डार्कनेस आना शुरू हो जाता है, मोस्टली ओबीज लोगों का वो ओबेसिटी में जो डार्कनेस आना शुरू होता है वो फैटी लिवर की वजह से भी होता है, मेकअप की वजह से हमेशा सब कुछ नहीं होता है। तो आप अपने फैटी लिवर को भी अपना हमेशा उसको रिपेयर करके रखें, एक बैलेंस न्यूट्रिशनल डाइट लें। थैंक यू संगीता जी, थैंक यू दिनेश भट्ट जी, जय श्री बालाजी। और एक जो लोग मेकअप यूज़ करते हैं तो कुछ ब्रशेस, ब्लेंडर्स, इन सब चीज़ों को यूज़ करते हैं। टाइम टू टाइम उनकी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है, आप उनकी क्लीनिंग करते रहें। अगर आप उनको क्लीन नहीं करते हैं तो वो भी इन्फेक्शियस हो सकते हैं, इन्फेक्शन प्रॉन हो सकते हैं। आपका वो क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि स्किन केयर के अंदर आप लोगों से ये छोटी छोटी गलतियाँ होती रहती हैं। इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को हमेशा दूर रखें अपने से। खुशदीप सिंह जी, हाय, कैसे हैं आप? थैंक यू मिस मोना। रिंकू मैदान, गुड नाइट। आप अभी से मुझे गुड नाइट कर रहे हैं। आप अभी हम लोग जब कन्वर्जेशन में होते हैं तो हमारा गुड इवनिंग होता है, और मेरा तो हमेशा ही जय श्री बालाजी होता है, सुबह से लेके शाम, शाम से लेके रात, रात से लेके फिर सुबह। और मैं तो, मेरे लिए टाइम बाउंडेशन कभी भी नहीं होता है, जय श्री बालाजी ही मैं बोलती हूँ और लिखती हूँ। आपका जो ये गुड नाइट है ये मैं रख लेती हूँ अभी, जब मेरा 1 घंटे के बाद सोने का होगा तब। रिंकू जी, मैं आपका ये गुड नाइट अभी से मैंने रख लिया अपने पास। हेलो मीनू सचदेवा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्किन केयर के अंदर अगर आप कुछ भी और जानना चाहते हैं, कुछ भी आपको लगता है कि आपको नया जानना है, देन उसके लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरे हर वीडियो के ऊपर टाइटल के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। आप उन कॉन्टैक्ट नंबर्स पे मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना अगर कस्टमाइज डाइट चाहते हैं तो आप मुझे अपना कस्टमाइज डाइट भी ले सकते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से अदर स्टेट्स के पेशेंट्स परमिशन ले लेके आ रहे हैं। काफ़ी पेशेंट्स को प्रॉब्लम्स भी हो रही हैं कि उनको परमिशन लेके मेरे तक पहुंचना, कुछ स्टेट्स में दिक्कत आ रही है कि उनको परमिशंस कम मिल रहे हैं। तो वो लोग मेरे से अभी ऑनलाइन डाइट प्लान को ही कंटिन्यू कर सकते हैं, वो लोग ऑनलाइन में ही रह सकते हैं। तो इसके अलावा मुझे लगता है कि आज मुझे इतना ही, तो आज मुझे लगता है कि ये वीडियो हमें इतना ही रखना था। मुझे एक बार 1-2 सवाल रह गए हैं शायद। तो शानी बंसल जी, मैम मेरी बेटी की नेक बहुत डार्क है, कुछ बता दीजिए कैसे क्लीन करें। तो शानी जी, आपकी बेटी की एज कितनी है, आपकी बेटी का वेट कितना है, आपकी बेटी को एसिडिटी, गैस्ट्रिक या कुछ ब्लोटिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका डाइजेशन कैसा है, इम्यूनिटी कैसी है, मुझे वो सब चीज़ें जाननी है। आप मेरे नंबर पे कल मुझे कॉल कर सकती हैं आफ्टर 10 AM। तो आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे डायरेक्ट मुझसे बात कर सकती हैं, आप मुझे कॉल कीजिएगा, हम आपसे तभी डिस्कस कर लेंगे। संगीता बंसल जी, सनबर्न के बारे में कुछ बताएं। संगीता जी, सनबर्न अगर फॉर द टेम्परेरी रिलीफ आपको चाहिए तो आप सनबर्न के लिए अपने घर पे हमेशा एक एलोवेरा का प्लांट लगा के रखिए। जब भी आपको लगता है स्किन के किसी हिस्से में आपको सनबर्न फील हो रहा है तो आप एलोवेरा को रब कर सकते हैं, उसके जेल को रब कर सकते हैं। अदरवाइज आप दही का उसके ऊपर एक लेयर लगा सकते हैं, जिसको 10 to 15 मिनट के बाद आप वॉश आउट कर सकते हैं। और आप वाटरमेलन से मसाज कर सकते हैं, स्ट्रॉबेरी की मसाज कर सकते हैं, जिससे कि सनबर्न रिमूव होते होते आपका स्किन बहुत ग्लोइंग रहेगा। और रितु जी, इनका क्या सवाल है, आई हैव डॉट्स ऑन माई हैंड सो व्हाट शुड बी अप्लाइड फॉर इट। रितु जी, आप मुझे पिक सेंड कर दीजिएगा अपने, इन आपके हाथों पे कौन से और किस टाइप के डॉट्स हैं, वो तिल हैं, मस्से हैं, मॉल्स हैं, क्या हैं वो। एक्चुअली मुझे उनको देखने के बाद ही पता चलेगा कि वो क्या हैं, और इसी के बाद हम डिस्कस कर पाएंगे। आप अपना एक कस्टमाइज डाइट ज़रूर बनवाएं कि वो अगर और हो रहे हैं तो वो बढ़े ना। बाकी आप मेरे साथ पिक शेयर कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे। रिंकू जी, मैम सोने और उठने का टाइम क्या होना चाहिए? हाँ,
दैट्स इट। रिंकू मदान जी, आपने पूछा है कि सोने और उठने का टाइम क्या होना चाहिए। अब मैं क्या बोलूं, गर्मियों में आपको 5-5:30 उठ जाना चाहिए। बाकी आपके वर्क प्रोफाइल, आपके बिजनेस प्रोफाइल, आपके सोने के टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है। और आपका सोने का टाइमिंग जो है 10 to 11 के बीच में होना ही चाहिए। आज मैं लेट हो गई हूँ, इसलिए मुझे लग रहा है कि आज मुझे आप लोग रियलाइज़ करा रहे हैं कि सोने का टाइम क्या होना चाहिए। अगर मैं आप लोगों से लाइव नहीं होती हूँ तब आप लोगों का मेरे ऊपर ब्लेम आता है कि आप मैम लाइव नहीं हुए। अभी मैं जिस पेशेंट से फ्री हुई हूँ, आपको जान के अजीब भी लगेगा कि वो पेशेंट अभी जो मेरे पास मिलके गए हैं, जिनसे मैं अभी इतना लेट हो गई हूँ, वो पेशेंट मेरे लाइव सेशंस को और मेरे वीडियो को पिछले 1 साल से देख रहे हैं। पिछले 1 साल से उन्होंने मेरे एक एक वीडियो का एक्सपीरियंस किया है। वो पेशेंट अभी मुझसे डाइट प्लान लेके गए हैं और फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से हैं वो पेशेंट। तो उन्होंने मुझे आके मैंने कहा आपको मेरे बारे में कुछ जानना है। वो कहते मैम पिछले 1 साल से मैं कंटिन्यू आपको फॉलो कर रही हूँ और मेरे फैमिली में एक एक मेंबर आपको फॉलो कर रहा है और मैं आपके हर लाइव सेशन को लाइव ज्वाइन करती हूँ और मुझे आपसे जाननी थी ये चीज़ें। और आज मैं आपको फेस टू फेस मिलके बहुत अच्छा फील हो रहा है। उन्होंने मुझे बिल्कुल एक सेलिब्रिटी जैसा फील कराया कि बहुत ही अच्छा आप ये काम कर रहे हैं। तो इसी कारण से मैं थोड़ा लेट हो गई थी। वो भी आप ही लोगों में से एक हैं जिनको आज अभी मैंने प्लान दिया है, उनकी थोड़ा सा मैं लेट भी हो गई। तो शानी बंसल, आपने अभी रिप्लाई कर दिया है कि आपकी बेटी 11 ईयर की है और 58 kg वेट है। तो शानी बंसल, आपको नहीं लगता कि आपकी बेटी का वेट ज़्यादा है और उनका वेट रिड्यूस करना चाहिए आपको? आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? आप मेरे पास फेस टू फेस काउंसलिंग के लिए बच्चे को ला सकती हैं, क्योंकि 11 साल का बच्चा फेस टू फेस काउंसलिंग के बाद डाइट को बहुत अच्छे से समझ पाता है और बहुत अच्छे से फॉलो कर सकता है उसकी एज में। और उसके 11 ईयर पे जो उसकी हाइट होनी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मुझे लग रहा है कि 17 to 18 kg वेट उसने एक्स्ट्रा गेन कर रखा है। नेक तो डार्क होना ही था। आई थिंक उसके टमी एरियाज के ऊपर भी, साइड फैट्स के ऊपर भी उसके लव हैंडल्स आ गए होंगे और वो लव हैंडल्स भी डार्क होंगे। और आई थिंक अनवांटेड हेयर भी में भी होने चाहिए। मैं मिलना चाहूँगी एक बार इस बच्चे से और तभी हम इनकी काउंसलिंग प्रॉपर कर पाएंगे। आपको टाइम से संभल जाना चाहिए क्योंकि बहुत छोटे बच्चे का बहुत ज़्यादा वेट हो चुका है। थैंक यू समरप्रीत कौर जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और भी अगर आप लोगों के कोई भी सवाल है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सएप में। इसके अलावा मुझे लगता है कि आज लेट हो गए हैं। तो शानी जी, आप कंटिन्यू मुझे रिप्लाई कर रही हैं। मैं वीडियो से जैसे ही ऑफ लेना चाहती हूँ। आप बठिंडा से बिलोंग करती हैं तो देखिए, बठिंडा और सिरसा ये तो जस्ट लाइक लोकल है। 90 किलोमीटर का रन है। आप बिल्कुल आ सकती हैं। 1-1.5 घंटे का जर्नी है। आप लेके आप उसे मेरे क्लिनिक पे यहाँ सिरसा आ सकते हैं। तो बठिंडा के तो वैसे भी जितने भी क्लाइंट्स, जितने भी पेशेंट हैं मेरे पास फेस टू फेस ही डाइट ले रहे हैं, ऑनलाइन डाइट नहीं ले रहे हैं। वो आप एक बार फेस टू फेस आ जाइए, उसके बाद अगर हम चाहेंगे तो ऑनलाइन हम उसे कर भी सकते हैं। लेकिन बच्चा फेस टू फेस में बहुत अच्छे से समझ सकता है। आपका वो नहीं मानेगा। आपकी चीज़ें अगर उसने माननी होती तो वो 58 kg की नहीं होती। तो आप उन्हें लेके आ सकते हैं, हमें मिल सकते हैं एज यू विश। अदरवाइज़ आप किसी भी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से मिलिए, किसी अच्छे काउंसलर से मिलिए जो बच्चे को अच्छे से काउंसलिंग कर पाए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। जय श्री बालाजी।